बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग ज़ूलॉजी 1 को पढ़ रहे थे और ज़ूलॉजी 1 के अंदर हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और पहले चैप्टर के अंदर हम लोग हेमिकॉर्डेट्स को स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम को देखेंगे, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आपके पास 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कॉर्डेट की लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में, उसकी हिस्ट्री में किसी न किसी लेवल के ऊपर ज़रूर मौजूद होते हैं। इसके सबसे पहले हैबिटेट को देख लेते हैं। ये मोस्टली आपके पास मरीन फ्रेश वाटर भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग। देन आपके पास इसमें नोटोकॉर्ड होती है, आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देन आपके पास सेकंड क्या है, फेरिंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं। देन आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड होती है एंड पोस्टेनल टेल होती है। जी, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि आपके पास कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो आपके पास 4 बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे कॉर्डेट का नाम जहन में आए तो फ़ौरन आपके पास नोटोकॉर्ड आए, फेरिंजियल स्लिट्स आ जाएं और डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड आ जाए, एंड देन फाइनली पोस्टेनल टेल आ जाए। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। नोटोकॉर्ड क्या है, फेरिंजियल स्लिट्स क्या है, ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड क्या है एंड पोस्टेनल टेल क्या है। लेकिन इसकी डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेंगे यूरोकॉर्डेट्स के, उसकी क्लासेस की। जी, तो फाइलम यूरोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, पोस्टनल टेल प्रेजेंट ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वी। ये अब देख लें कि पोस्टनल टेल तो है, लेकिन सिर्फ जस्ट किस फेज ऑफ लाइफ में है, जब ये फ्री स्विमिंग लार्वी होता है उस केस के अंदर है। फिर नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो आपके पास एडल्ट्स मोस्टली सेसाइल होते हैं या कभी कभार प्लैंक्टोनिक भी हो सकते हैं। और इसकी जो बेसिक बात है, जिसकी बेस को ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है, वो इसकी आउटर मोस्ट जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसमें सेलुलोज होता है, इसको हम ट्यूनिक बोलते हैं। यानी सेलुलोज कंटेनिंग आउटर मोस्ट बॉडी कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिक, और इसकी वजह से इसको हम सी ट्यूनिकेट्स या सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इसकी क्लासेस को देख लेते हैं। इसकी पहली क्लास है क्लास एसिडेसी, नेक्स्ट है सी क्लास एपेंडिकुलेरिया, फिर है आपके पास क्लास सॉर्बरेसी एंड देन है आपके पास क्लास थेलिएसी। इन क्लासेस की डिटेल को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि क्लास एसिडेसी के अंदर तमाम सेसाइल आ जाते हैं और एडल्ट्स के तौर पे, एंड देन सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनीज बना के रहते हैं। और कॉलोनी मेंबर्स जो हैं आपके पास वो इंटरकनेक्टेड होते हैं स्टोलेंस के। स्टोलेंस हम डिटेल में भी देख लेते हैं क्या होते हैं। एपेंडिकुलेरिया को हम लार्वेसी भी कहते हैं। ये प्लैंक्टनिक होती है, तैरते फिरते हैं इसके ऑर्गेनिजम्स। एडल्ट जो हैं उनके अंदर टेल रिटेन होती है, नोटोकॉर्ड भी होता है, लेकिन इसकी सेल बॉडी वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज नहीं होता, इसकी ट्यूनिक लैक करती है सेलुलोज को। फिर आपके पास एपिथेलियम सिक्रीट करती है जिलेटिनस कवरिंग जो कि बॉडी को कवर कर लेती है। नेक्स्ट है सॉर्बरेसी, एसिडियन लाइक इसकी आपके पास यूरोकॉर्डेट की बॉडी होती है और मोस्टली ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड इसके अंदर मौजूद होता है एज अ अडल्ट, ठीक है। और डीप वाटर में, गहरे समंदर में होते हैं, बेंथिक होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। देन आपके पास थेलिएसी है जो कि प्लैंक्टनिक है। एडल्ट्स आर टेललेस एंड बैरल शेप, ओरल एंड एट्रियल ओपनिंग जो इसकी है वो अपोजिट होती हैं ट्यूनिकेट्स के एंड पे, और मस्कुलर आपके पास कंट्रैक्शंस होती हैं बॉडी वॉल के जो कि वाटर करंट्स प्रोड्यूस करती हैं। इसकी बॉडी में आपको देखेंगे अभी आपके कौन कौन से सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा जिनको हम लैंडस्लिट्स भी बोलते हैं। एम्फिऑक्सिस इसमें है और बॉडी इसकी लेटरली कंप्रेस्ड होती है और ट्रांसपेरेंट फिश लाइक होती है, और बाकी इसके चारों कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं जो कॉर्डेट्स में होते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है आपके पास ब्रेंकियोस्टोमा जो कि आपके पास एम्फिऑक्सिस कहलाती है और तकरीबन 45 स्पीशीज़ हैं। देन सब फाइलम वर्टिब्रेटा इंशाल्लाह वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो आज हमने जो ज़्यादा डिटेल देखनी है वो मैं आपको कॉर्डेट्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल बताऊंगी, एंड देन फिर हम लोग यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी वॉल और इसके हैबिटेट और इसकी लाइफ जो प्रोसेसेस हैं उसको हम देख लेंगे, लाइफ मेंटेनिंग प्रोसेस को, एंड देन इसकी रिप्रोडक्शन को देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही सिर्फ कवर कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कॉर्डेट्स की तरफ कि कॉर्डेट्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी डिटेल देख लेते हैं। जी, तो कॉर्डेट्स के अंदर हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ड्यूटेरोस्टोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में ये कट हो जाएंगे, और ड्यूटेरोस्टोमा की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसमें भी बताए थे आपको। देन आपके पास इसके अंदर 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपको मस्ट पता होना चाहिए, इसी की मैं डिटेल में आगे डिस्क्राइब करूंगी। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चीज़ के इंपॉर्टेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, फ्रिंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी जिसको हम फ्रिंजियल पाउचेस भी बोलते हैं, और आपके पास इसकी डॉर्सल सरफेस के ऊपर एक ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक पोस्ट एनल टेल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। प्रेजेंस ऑफ एन एंडोस्टाइल एंड जिसको थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं वो भी मौजूद होगा। एंड देन इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होगा। वेंट्रल कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लड वेसल भी मौजूद होगी जिसको हम हार्ट का नाम दे देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इसके अंदर आप देख लें कि अगर कॉर्डेट का बॉडी प्लान मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इसका लेटरल व्यू है, ये इसका लेटरल व्यू आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये आपका लेटरल व्यू दिखाया जा रहा है और ये आपको इसका डॉर्सल व्यू दिखाया जा रहा है। तो लेटरल व्यू एलएस काट लिया है और यहाँ पे इसका टीएस काट लिया है। तो आपके पास जो इसका लेटरल व्यू है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको ये फेरेंजियल स्लिट्स या पाउचेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। ये आपको इसके पोस्टीरियर साइड पे एक पोस्ट इनल टेल नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसका गट हो गया। और ये आपको जो पिंक कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये इसका नोटोकॉर्ड है, और ये ब्लू कलर की ये इसकी न्यूरल ट्यूब है। इसको अगर इसका ऐसे करके क्रॉस सेक्शन काट लेती हूँ मैं तो ये आप देख सकते हैं न्यूरल ट्यूब है, अंदर से हॉलो है, ठीक है जी। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि बाद में आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा। एंड देन ये आपके पास नोटोकॉर्ड है, ये सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट करता है आपके पास न्यूरल ट्यूब को, और बाद में जाके यही वर्टिब्रल कॉलम में कुछ ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपके पास गट है, ठीक है जी, और ये सीलोम आपको नज़र आ रही है। और ये आपका जो फाइनली यहाँ पे टेल तो नज़र नहीं आएगी आपको, यहाँ पे आपको इस व्यू के अंदर टेल नज़र आ जाएगी। तो अभी हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइलम जो नेम किया गया है वो आपके पास नोटोकॉर्ड की वजह से नेम किया गया है, कॉर्ड की वजह से इसको कॉर्डेटा कहा गया है। ये क्या है एक्चुअली नोटोकॉर्ड? ये एक सपोर्टिव रॉड है जो कि एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। डॉर्सल साइड पे लोकेटेड होती है बॉडी कैविटी के, और टेल तक जाती है। और ये बेसिकली किसकी बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक शीथ होती है बेसिकली, जिसके अंदर सेल्स होते हैं, और उन सेल्स के अंदर आपके पास लार्ज वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, फ्लूइड फिल, ठीक है। तो ये बड़ा इलास्टिक सा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये अरेंजमेंट जो है नोटोकॉर्ड को टर्जिड कर देती है, ठीक है, इसको टर्जिडी फराहम करती है, जिसकी वजह से कंप्रेशन जो है आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर से, यानी हेड और टेल की तरफ, उस एक्सिस में कंप्रेशन नहीं इतना होता, और ये प्रिवेंट करता है, कुशन लाइक एक्ट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ चूंकि ये फ्लेक्सिबल है तो जो लेटरल साइड्स पे जो आपके पास बेंडिंग होती है उसमें भी ये इसको अलाउ कर देता है। इसके बाद इसकी मूवमेंट में मतलब आसानी हो जाती है। एज इट इन दी लेटरल अंड्यूलेशन, जैसे बॉडी लेटरली मूव करती है तो बिल्कुल ऐसी मूवमेंट होती है जैसे फिश मूव करती है, ठीक है, अंड्यूलेटिंग मूवमेंट जो होती है दाएं बाएं से। इन मोस्ट ऑफ द एडल्ट वर्टिब्रेट्स कार्टिलेज जो है या बोन जो है उसको रिप्लेस कर देती है टोटली नोटोकॉर्ड को, जैसे कि वर्टिब्रेट्स में आप देखते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाता है, दैट इज फेरेंजियल स्लिट्स। Pharyngeal slits क्या हैं? These are the series of the openings in the pharyngeal region. pharynx का जो region होता है कहाँ से कहाँ तक? Between digestive tract and outside the body. वहाँ से लेके आपके पास यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लेके स्टमक से लेके और जो आउटसाइड द बॉडी ओपनिंग होती है उस तक का जो रीजन है फेरिंग्स, उसके अंदर छोटी छोटी स्लिट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और कुछ कॉर्डेट्स के अंदर एक डावर्टिकुलर गट से निकल के आ रहा होता है जो कि फेरिंग्स में मौजूद होता है, जो कि कभी भी टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, यानी इसकी कंटिन्यूएशन में आता है, और वो ओपन होता है आउटसाइड, ठीक है, पैसेज टू द आउटसाइड। देन आपके पास ये डावर्टिकुलर, मोस्टली इसको हम अक्सर औकात फेरेंजियल पाउचेस का नाम भी देते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस होता है, ब्रेक नहीं करता, तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो इसको हम फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फेरेंजियल पाउचेस तो आप बताओगे कि ये कैसे बनती हैं? आपके पास डावर्टिकुला से बनती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द अर्लीस्ट कॉर्डेट्स यूज द स्लिट्स। अच्छा, अब कुछ में क्या था, ये कंटिन्यूस नहीं होता, उसमें स्लिट्स मौजूद होती हैं, और जो स्लिट्स होती हैं उनको हम गिल स्लिट्स भी कहते हैं। और कुछ जो पीरियड्स यानी कि लोअर जो आपके पास कॉर्डेट्स आते हैं उनके लिए ये फिल्टर फीडिंग की तरह जरूर यूज़ होती हैं, कि पानी इसमें से क्रॉस करता है तो वहाँ से वो फिल्टर आउट कर लेते हैं फीड जो उसका फूड होता है। देन आपके पास क्या है, सम लिविंग कॉर्डेट स्टिल यूज देम फॉर फीडिंग। कुछ के अंदर ये अभी तक यूटिलाइज हो रही हैं, यानी वो करेक्टर प्रिमिटिव है बट रिटेन है। फिर अदर कॉर्डेट्स हैव डेवलप गिल्स इन द फेरेंजियल पाउचेस फॉर गैस एक्सचेंज। कुछ के अंदर आपके पास जैसे फिशेस वगैरह है वहाँ पे गिल्स में डेवलप हो गई हैं गिल स्लिट्स, तभी तो इसको हम फेरेंजियल स्लिट्स को गिल स्लिट्स का नाम भी देते हैं। द फेरेंजियल स्लिट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आर मेनली एम्ब्रियोनिक फीचर्स एंड मे बी इनकम्प्लीट।
कि आपके पास टेरेस्ट्रियल जो जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भी, मैमल्स के अंदर भी